नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रीडम 24 न्यूज। मैं हूं सना। फ्रीडम 24 न्यूज से लाइव अपडेट्स मिलते रहेंगे। खबर आपकी, आवाज हमारी। दिनांक 10/3/2026 को एक व्यक्ति सुधांशु कुमार शर्मा जो ग्राम भूसारी मुफस्सिल थाना के रहने वाले थे, वो घर से निकले थे और उसके बाद उनका शव दिनांक 13/3/26 को भूसारी गांव के ही दूसरे वार्ड में एक घर के पीछे जमीन के अंदर गड़ा हुआ स्थिति में पुलिस को सूचना मिली थी। मुफस्सिल थाना अध्यक्ष त्वरित रूप से इसको संज्ञान लेते हुए और घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचने के पश्चात तत्काल वहां पर एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड बुलाया गया और विधिवत दंडाधिकारी की प्रतिनिधि कर शव को निकाला गया। शरीर पर जो है धारदार हथियार से जख्म था और सिर जो है उसका गायब था। पुलिस के लिए एक चुनौती थी। पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर के द्वारा इस जघन्य कांड का उद्भेदन हेतु तत्काल एक एसआईटी टीम गठित की गई और थाना अध्यक्ष मुफस्सिल के नेतृत्व में इस कांड का त्वरित रूप से उद्भेदन करने और सिर की बरामदगी हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में उसी गांव के जिस गांव में घटना घटित थी, उस गांव के ग्रामीणों द्वारा गोपनीय रूप से पुलिस को सूचना दी गई, जिसके आधार पर एक व्यक्ति विकास कुमार उर्फ मलिंगा को गिरफ्तार किया गया। विकेश पासवान उर्फ मलिंगा को। विकेश कुमार उर्फ पासवान उर्फ मलिंगा पूर्व से भी कई कांड में वांछित थे, जिससे कारण उनके बहुत सारे अड्डे पर लगातार थाना अध्यक्ष मुफस्सिल छापामारी कर रहे थे और उनको अड्डे की जानकारी थी। तत्काल उसी रात में 13 तारीख की रात में ही हम लोगों ने एसटीएफ के सहयोग लेते हुए एसआईटी की टीम और मुफस्सिल थाना की जो टीम थी, इनके द्वारा विभिन्न जगहों पर एक साथ छापामारी की गई और छापामारी के दौरान जो है विकेश पासवान उर्फ मलिंगा की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के पश्चात उनके स्वीकारोक्ति बयान लिया गया। स्वीकारोक्ति बयान के पश्चात विधिवत मजिस्ट्रेट की प्रस्तुति करते हुए सिर की बरामदगी की गई। उनके सत्यापन के क्रम में उनके द्वारा बताया गया स्थान से सिर की बरामदगी की गई और जिस तलवार से काटा गया था उसकी भी बरामदगी की गई। मृतक का मोबाइल भी बरामद किया गया और मृतक जिस साइकिल से जा रहे थे, उस गांव से गुजर रहे थे, उस साइकिल को भी विधिवत तालाब से बरामद किया गया। ये सारी बरामदगी विकेश पासवान उर्फ मलिंगा के और उनके अन्य साथियों के अनुसार बताए हुए से की गई। जहां घटना कारित किया गया था, वो घटना सड़क पर था। एफएसएल की टीम के द्वारा उस घटनास्थल का जब मुआयना किया गया तो पानी से धोया गया था। वहां से भी खून का नमूना मिला है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान का विषय है। इस प्रकार उस अभियुक्त के गांव से दी गई ग्रामीणों की सूचना, गोपनीय सूचना के तहत इस कांड का त्वरित रूप से उद्भेदन हो पाया। तो समस्तीपुर जिला पुलिस वो गुप्तचर और ग्रामीणों को दिल से सराहना देती है, धन्यवाद देती है कि उनके इस जघन्य कांड के कारण तो त्वरित रूप से अनुसंधान पूरा हो पाया। हमारी एसआईटी टीम और एसटीएफ की टीम तथा थाना अध्यक्ष मुफस्सिल के नेतृत्व में जो वहाँ मुफस्सिल थाना की टीम थी, प्रशंसनीय और सराहनीय काम की है, जिसके कारण इस जघन्य कांड का उद्भेदन वैज्ञानिक रूप से हुआ है और काफी साक्ष्य मिला है। साक्ष्य के आधार पर जो तथ्य मिले हैं, हम लोग इसको स्पीडी ट्रायल कर करके और इसको त्वरित रूप से सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। कितने लोग गिरफ्तार हुए? अभी तक ले इसमें 5 गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के पश्चात एक नया तथ्य हुआ कि जिस जमीन में गाड़ा गया था उसको ट्रैक्टर से भी जोता गया था। मालिक को भी जानकारी थी, जमीन मालिक को भी, और जो ट्रैक्टर से जोता था उसको भी जमीन थी कि इस जमीन के अंदर शव पड़ा हुआ है। अतः उनकी भी गिरफ्तारी हुई है और पहले से भी विकेश पासवान उर्फ मलिंगा 3 केस में वांटेड थे और ये आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और उनकी गिरफ्तारी हुई है। उन तीनों कांडों में जो है पहले से जो वांछित थे।
घटना के पीछे सर क्या कारण है, क्या वजह आई? घटना के पीछे कारण है कि मृतक और अभियुक्त पहले दोनों दोस्त हुआ करते थे। 2 साल पहले इनको दोस्ती के क्रम में कुछ गलत काम के दौरान में आरोप प्रत्यारोप के कारण आपस में मारपीट हुई थी और उसी मारपीट के कारण इनको बराबर संदेह रहता है कि वो हमको मारपीट करेंगे या मेरे साथ कोई अप्रिय घटना करेंगे। इसी के क्रम में उस दिन उन्होंने मिल करके ये घटना कारित किया। हथियार में क्या सब बरामद हुआ सर? हथियार जो जिस तलवार से काटा गया था उसकी बरामदगी हुई है, जिसमें भी खून का नमूने पाए गए।